लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां वोटर्स को लुभाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने महिला मतदाताओं के लिए पूरे बिहार में 5 लाख सैनिटरी पैड्स बांटने का कैंपेन शुरू किया। मामला तब गर्मा गया जब सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि पैकेट के अंदर सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की फोटो छपी है। इस पर ऑल इंडिया कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा, अगर आप पैड देखेंगे, पैड पर कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। कांग्रेस ने इस मामले में फेक वीडियो फैलाने वालों पर एफआईआर भी दर्ज करवाई है। कांग्रेस ने यह कहा कि वायरल वीडियो और फोटो फर्जी हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। इसको आप अगर देखेंगे, इस पैड में ये है हमारा पैड, इसे खोलिए, कहीं कोई किसी की तस्वीर इस पर नहीं है, पैड पे कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि बीजेपी और उनके लोग एक फेक वीडियो चला रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी वाले और आईटी सेल के ट्रोल एक फेक वीडियो फैला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जी की फोटो एक सैनिटरी पैड पर लगाकर ये लोग चला रहे हैं। ये पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से फेक है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अपनी नफरत में इतने गिर चुके हैं ये भाजपाई, इतने गलीज हैं, इतने निकृष्ट हो चुके हैं ये लोग कि ये बहनों को अगर सुरक्षित सैनिटरी पैड्स मिल जाए पीरियड्स के दौरान, उससे भी इनको दिक्कत है और उसमें भी फेक न्यूज फैलाने में बाज नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, लड़कियों को अगर सैनिटरी पैड्स मिलेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंफेक्शन होता है वो कम होगा, उनके स्वास्थ्य लाभ में ये कारगर होगा। 1/4 इस देश में ऐसी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स के वक्त उचित स्वच्छ साफ सैनिटरी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, और कितनी ही औरतों की इस देश में रिप्रोडक्टिव इंफेक्शन से, सर्वाइकल कैंसर जैसी चीजों से मृत्यु होती है। और इसीलिए तो शायद बीजेपी ने भी मोदी जी की फोटो सैनिटरी पैड के पैकेट पर छापकर बांटे थे। तो राहुल गांधी जी की फोटो अगर सैनिटरी पैड के पैकेट्स पर छप रही तो इतना क्यों बौखला रहे हैं भाजपाई? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि केस को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोरदार पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि वे बोले हैं कि मैंने उनकी मां का सम्मान नहीं किया, मैं आज भी उनकी मां का सम्मान करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले, बल्कि वो स्वर्ग में इसकी शिकायत कर रही होंगी कि मेरे नाम से पैसे जमा करा के मुझे बदनाम कर दिया। मैं इनके पिताजी का भी बहुत सम्मान करता हूं, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा है, आप खुद इसके भागीदार बने थे, जगह जगह मीटिंग की, रिकॉर्ड में है, कंपनी के डायरेक्टर की तारीफें की, मान लिया आपको पता नहीं था, जनता को बताइए कि गलती हो गई। गहलोत ने कहा, माफी नहीं दूंगा या माफी मांगने का सवाल कहाँ है। जो दस्तावेज हमारे समय में एसओजी ने हाई कोर्ट में पेश किया उसमें उनके और उनके परिवार के नाम थे, मैंने तो सिर्फ वही सार्वजनिक किया। गहलोत ने यह भी कहा कि उनके पास गरीब लोग आते थे जिन्होंने न जाने कैसे पैसे जोड़कर अपनी जमीन बेचकर ये संपत्ति खरीदी होगी। गहलोत ने कहा कि यह सबको मालूम है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप खुद को निर्दोष कहते हैं तो क्यों न हम दोनों मिलकर बाड़मेर, जोधपुर या जहां भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं वहां जाएं, लोगों को विश्वास दिलाएं और काम करें कि उनका पैसा कैसे वापस आ सकता है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया और अखबारों पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अखबारों में विपक्षी नेताओं को बहुत कम जगह दी जाती है और कई मीडिया हाउस सरकार के मुखपत्र बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस है, हमारे मीडिया में कुछ लोग ठीक हैं, लेकिन कुछ मीडिया वालों का उनका टीटीएम करने का काम करना होगा। कहां कहां नहीं हो रहा हत्या बलात्कार, लेकिन अफसोस है कि हमारी मीडिया जो है, कुछ मीडिया, कुछ लोग ठीक है, लेकिन कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो, मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था, कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके।
पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या ने बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, भाजपा और नीतीश कुमार की साझेदारी ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। आरोप है कि आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है और अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है। राहुल ने लिखा, ये सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और बिहार के भाइयों बहनों से अपील की कि अब यह अन्याय और नहीं सहा जा सकता। राहुल गांधी ने लिखा, हर हत्या, हर लूट, हर गोली एक चीख है बदलाव की। अब वक्त है एक नए बिहार का जहां डर नहीं तरक्की हो। इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजनीति एक सीरियस प्रोफेशन है और इसमें जनता के सीरियस सवाल होते हैं। ये लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है। हम कितने नंबर की पार्टी हैं ये इतना जरूरी नहीं है। लोगों का सवाल उठाने में हम नंबर 1 होंगे और बिहार के अंदर, बिहार के लोगों के साथ किसी भी कोने में कोई भी अन्याय होगा तो सबसे पहले हम लोग जो है तिरंगा झंडा लेकर के सड़कों पे उतरेंगे। चाहे वो मुजफ्फरपुर के बलात्कार का मामला हो, पलायन का मामला हो, नौकरी का मामला हो। कल 12 तारीख है, पूरे राज्य में हर जिला मुख्यालय में रोजगार के सवाल पे जो है सरकार के सामने धरना देंगे। जो पहले हुआ करता था एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिसको बोला करते थे, उसके सामने जो है धरना देंगे। हमारा काम है जनता के मुद्दों पर उनके न्याय के लिए संघर्ष करना। कितने नंबर की पार्टी हैं, कोई टी शर्ट बेचने के लिए थोड़ी आए हैं कि कौन सा नंबर का शोरूम हमारा चल रहा है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मंडी में प्राकृतिक आपदा पर बयान देते हुए कहा है कि मंडी पर बहुत बड़ा संकट आया है। कई जगह बादल फटे हैं, जल भराव हो गया है और सिराज और थुनाग जैसे इलाकों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन हालात पर लगातार कड़ी नजर रखे हुए है। पानी भरने के कारण जो है लोगों में बाढ़ टाइप एक स्थिति आई हुई है। कनेक्टिविटी सारी खत्म हो गई है। खासकर जिस एरिया में सबसे ज्यादा त्रासदी हुई है, जो सिराज का थुनाग के तरफ के एरिया है, तो उनमें जो है कनेक्टिविटी थी नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, वो पूरी नजर बनाए हुए है। ऐसा नहीं होता कि कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारा काम जो है वो रुक जाता है। चाहे वो डीसी को लेकर हो, बाकी चाहे स्थानीय अधिकारी हो, उनको लेकर संपर्क बना के रखना और उनको जो चाहे वो राहत को लेकर, चाहे रिलीफ को लेकर या किसी तरह की और सुविधा को लेकर जो प्रभावित लोग हैं उनसे उनको जो है निर्देश देना, वो सब काम तो हमारा चालू रहता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर फिर एक टिप्पणी की है। उन्होंने सवाल उठाया कि आरएसएस की फंडिंग कौन करता है। What do you suggest? Shouldn't I? Do you know how RSS is funded? Nobody knows how RSS is funded. How are they building hundreds and thousands of crores of worth buildings? Where are they getting money to run so many schools in every district of the country? How are they getting money to function as an organization? Just like how people expect transparency from all social organizations, all political organizations, all individuals of the country. Similarly, when we are asking for transparency in RSS funding. बिहार में चुनाव आयोग ने गहन मतदाता सूची संशोधन अभियान शुरू किया है। तब से राजनीति तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पत्नी राजश्री, जो हाल ही में बिहार की मतदाता बनी है, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से कटने का खतरा है। तेजस्वी ने कहा कि राजश्री के पास जन्म स्थान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं और यही समस्या बिहार के लाखों गरीब और वंचित लोगों के सामने भी है। कहां का नचते फिरेगा ये बाढ़ में, बिहार में, मानसून में, कूदता रहेगा, फांदता रहेगा अपना काम धंधा छोड़ करके और अपना पैसा लगा करके। ये गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने चुनाव आयोग को बोला कि यही आधार कार्ड से आप लिंक करवा रहे थे कुछ दिन पहले वेरिफिकेशन के लिए लिंक हो रहा था आधार कार्ड की डुप्लीकेसी ना हो, नकली वोटर ना मिले, तब आधार कार्ड चल रहा था तो ठीक था। हमने मांग की है कि इस आधार कार्ड को जोड़िए, आप राशन कार्ड को जोड़िए, आप जॉब कार्ड को जोड़िए, आप मनरेगा कार्ड को जोड़िए। ये जाकर के हम चुनाव आयोग बोले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एक और रंग आया है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
दिल्ली की कांग्रेस नेता अलका लांबा ने इस पर तीखा तंज किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया और कहा कि पार्टी दिल्ली में बर्बाद हो चुकी है। नहीं, कुछ नहीं, भाजपा की बी टीमें है दिल्ली में बर्बाद हो गए, खुद अपना चुनाव हार गए, दिल्ली में बाहर कर दिया दिल्ली ने, वो बिहार आकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार 13वें कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अन्य कोई उम्मीदवार न होने के कारण वे निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू ने कहा, आप सब ने मुझ पर भरोसा किया है, पार्टी को कभी झुकने नहीं दूंगा। इस बैठक से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी पहली बार परिवार की अंदरूनी खींचतान पर टिप्पणी की। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच के मतभेदों पर उन्होंने कहा, हमारे बोलने से क्या होगा, हर घर में बंटवारा होता है। उन्होंने एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा और कहा, बिहार में बेरोजगारी कोई नई बात नहीं, पिछले 20 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया। को मैं बधाई देता हूँ सब साथियों को और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपने हम पर विश्वास किया। आपके विश्वास के झंडा को हम झुकने नहीं देंगे, पार्टी को कंट्रोल करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई, सबको धन्यवाद। कुमार विश्वास ने भाषा विवाद पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाषाएं नफरत नहीं प्यार फैलाती हैं। मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये सभी बहुत समृद्ध भाषाएं हैं। राजनेताओं को अपने निजी फायदे के लिए लोगों में नफरत नहीं फैलानी चाहिए। भाषा प्रेम फैलाती है, भाषा नफरत नहीं फैलाती। मैं आशा करता हूँ कि हमारी माँ और हमारी मौसियां जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, सब बहुत समृद्ध भाषा है। राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत वैमनस्य देश के लोगों में ना फैलाएं। सबको भाषा आनी चाहिए। मेरे को भी बहुत प्रिय लगती है तुकाराम की भाषा और मैं आशा करता हूं कि ये विवाद जल्दी थम जाएगा। एक बयान आया था, मिलना चाहते हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं वो पिछड़े रह गए हैं और हम आगे, राज ठाकरे की तरफ से बयान आया। मैं ऐसे किसी अप्रासंगिक बात पर टिप्पणी कर कभी सम्मेलन की मर्यादा भंग नहीं करना चाहता। बहुत ये से आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.